गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी, द स्नेक एंड द मिरर, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले। चैप्टर का नाम क्या है? द स्नेक एंड द एक बार स्टूडेंट्स फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर में क्या होता है बच्चों, हमने देखा शुरुआत में कि एक प्रोफेसर होते हैं, एक टीचर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हमें क्या बताते हैं, हमें हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ह्यूमंस जब शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो क्या क्या चीजों के बारे में सोचते हैं, क्या चीजें सोचते होंगे वो। ठीक है, तो शुरू में ये पूछते हैं, फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं, अगर कोई स्नेक कभी किसी मिरर को देखता है तो वो क्या सोचता है। ठीक। और फिर उसके बाद टॉपिक आता है कहाँ पे, एक स्नेक पर टॉपिक आता है, वो भी कैसे स्नेक पे, एक कोबरा के बारे में बात स्टार्ट हो जाती है, जिसके बारे में बताते हुए जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो कहते हैं कि मेरा भी एक एनकाउंटर हो चुका है एक स्नेक के साथ, जिसपे स्टूडेंट्स उनके पूछते हैं कि हमें भी वो स्टोरी बताइए। देन द टीचर स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, टीचर अपना जो उनका एनकाउंटर, पर्सनल एनकाउंटर था, जो उनके साथ जो वाकया घटित हुआ था, उसे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। इन दैट ही सेज दैट कि एक बार की बात है, रात के वक्त जब मैं अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके अपने क्लिनिक से वापस आ रहा था, एंड आई यूज टू लिव इन अ रेंटेड हाउस। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट ही की थी, जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई हिज सैलरी वाज नॉट मच इनफ। उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इवन ही सेज दैट आई यूज टू अर्न अराउंड 60 रुपीज एट दैट टाइम। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए ही कमाया करते थे महीने के। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस। एक छोटे से रेंटेड रूम में वो रहा करते थे, जहां की कंडीशंस भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, एज टोल्ड बाय दी डॉक्टर। डॉक्टर हमें बताते हैं अपने घर की कंडीशंस वगैरह के बारे में। एंड ऑल्सो ही टेल्स दैट द होम वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, यानी कि वहां पे बिजली का भी साधन नहीं था। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ही यूज्ड टू लैंप आ लैंटेन, एक लैंटेन उनको लैंप करना पड़ता था, इग्नाइट करना पड़ता था। तो जैसे ही वो रूम में आते हैं, वो अपने लैंटेन को लाइट करते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद जब वो आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटते हैं, तो उन्हें क्या आती हैं, ऊपर से, छत के ऊपर से आवाजें आ रही होती हैं, इन विच ही एक्सप्लेन्स दैट कि जो घर था वो शेयर कर रहे थे रैट्स के साथ, यानी कि उस घर में काफी सारे रैट्स भी मौजूद थे। तो उनकी आवाजें जो थी वो कॉमन थी डॉक्टर के लिए। डॉक्टर को लगता था ये रोज की आवाजें हैं, लेकिन इस वजह से ही वॉज नॉट एबल टू गो इन टू अ डीप स्लीप। वो एक डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे थे। दैट्स वाई ही वेक्स अप एंड स्टार्ट्स रोमिंग इन द वरेंडा। वो वरेंडा में जाते हैं, घूमने लगते हैं, इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फ्रेश एयर, ताकि उन्हें थोड़ी सी खुली हवा में सांस ले सके वो। लेकिन टू हिज सरप्राइज दैट डे द एयर वाज नॉट ब्लोइंग एट ऑल, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो इसलिए वो वापस से आके क्या करते हैं, अपने टेबल पे बैठ जाते हैं। और टेबल पे जैसे ही वो बैठते हैं बच्चों, ही सॉ अ मिरर, उन्हें एक मिरर दिखता है, उन्हें एक शीशा दिखता है। एंड ही स्टार्टेड, कह सकते हैं आप बच्चे, ही स्टार्टेड वॉचिंग हिमसेल्फ, वो खुद को देखने लगते हैं आईने में, और क्या करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। एंड साथ ही साथ वो अपने आप को इस बात के का दिलासा देते हैं कि आई एम अ हैंडसम बैचलर, एंड ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूं, देयरफॉर आई शुड मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। और फिर उसके बारे में वो सोचते हैं कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो कैसी होनी चाहिए। शी शुड बी रिच, ठीक है, वो अमीर होनी चाहिए। एंड शी शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस इन, आप कह सकते हैं होम्योपैथी, वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छी चल रही होनी चाहिए, इवन मेरे से तो अच्छी ही चल रही होनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज इन हिज इनिशियल फेज। और साथ ही साथ ही सेज दैट द लेडी शुड बी फेड, सो दैट इफ आई मेक मिस्टेक बाई चांस, देन शी वुड नॉट बी एबल टू चेज मी, वो मेरा पीछा नहीं कर पाए, इसलिए वो थोड़ी सी मोटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें वो देख सोच रहे होते हैं मिरर को देख के।
फिर तभी वो मिरर को देखते अपनी खूबसूरती को निहारते हैं और कहते हैं कि मुझे अब से क्या करना होगा, एक डिसीजन लेते हैं कि आई वुड शेव डेली, कि मैं रोज शेव करूंगा एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच, और छोटी सी पतली सी क्या रखूंगा, मूछें भी रखूंगा, सो दैट दे विल इनहांस माय लुक्स, वो मेरी लुक्स को क्या करेंगी और ज्यादा अच्छा बनाएंगी और ज्यादा निखार देंगी। एंड आफ्टर दैट ही अगेन लुक्स एट द मिरर एंड स्माइल्स, और फिर वो डिसाइड करते हैं, एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लेते हैं कि मैं हमेशा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आई वुड ऑलवेज कीप दिस स्माइल ऑन माय फेस, मैं अपने चेहरे पे हमेशा इस स्माइल को रखूंगा, बिकॉज आई लुक मोर हैंडसम इन दिस स्माइल। तो ये सारी चीजें वो सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें छत पर से फिर से थोड़ी बहुत आवाज आती है, और अचानक से ये आवाज क्या हो जाती है, द वॉइस स्टॉप्स सडनली, और तभी एक थर्ड की साउंड सुनाई देती है, जैसे कि कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी हो। जब तक डॉक्टर उसे मुड़ करके देखते कि वो क्या गिरा है, अ स्नेक स्लिदर्स ऑन टू हिज शोल्डर, एक स्नेक रेंगता हुआ, एक सांप, कोबरा, किंग कोबरा रेंगता हुआ उनके कंधे पर आके बैठ जाता है। इट वॉज जस्ट 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस, वो उनके चेहरे से सिर्फ और सिर्फ 4 इंच ही दूर होता है, और उसने उनके लेफ्ट आर्म को, डॉक्टर के लेफ्ट आर्म को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, लाइक अ स्टोन, ग्रेफाइट स्टोन की तरह वो फ्रीज हो जाते हैं। उनके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे कि वो कहते हैं कि इफ इट वाज फीलिंग लाइक समबडी हैज पोर्ड अ मोल्टन लावा ऑन माय शोल्डर और ऑन माय आर्म, मेरे हाथ पर किसी ने जलता हुआ लावा डाल दिया हो, उस तरह से मुझे पेन महसूस हो रहा था। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ही स्टार्ट्स रिकॉलिंग गॉड, भले वो भगवान को उतना नहीं याद करते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें सारे भगवान देवी देवता याद आने लग जाते हैं कि कोई तो मेरी जान बचाए। ठीक है, देन सडनली अ मिरेकल हैपेंस, तब अचानक से एक जादू होता है। वो चमत्कार क्या था कि जो स्नेक होता है उसका ध्यान डॉक्टर से भटक करके, डिस्ट्रैक्ट होकर के कहाँ चला जाता है, सामने रखे मिरर पे चला जाता है। एंड इट वाज फीलिंग लाइक द स्नेक वाज मेस्मराइज्ड बाय हिज ओन ब्यूटी, बाय इट्स ओन ब्यूटी, वो अपनी खुद की खूबसूरती से इतना मेस्मराइज हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो डॉक्टर को भूल जाता है और वो शीशे के सामने जाके खुद को निहारने लगता है। डॉक्टर इस बात का फायदा उठाते हुए ही स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम, ही रैन फ्रॉम देयर, वो वहां से दौड़ते हैं और बिना पीछे मुड़े सीधा कहाँ जाते हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। ही स्पेंड्स द होल नाइट ओवर देयर, अपने दोस्त के यहीं पूरी रात बिताते हैं। इन द मॉर्निंग ही केम बैक टू रीपैक हिज स्टफ, अपना सामान ले जाने के लिए वो आते हैं, बट ऑन हिज सरप्राइज ही सीज दैट नथिंग वाज लेफ्ट देयर। हम कह सकते हैं थीफ स्टोल एवरीथिंग लास्ट नाइट, उनके घर से एक चोर रात को सब कुछ चुरा करके ले जाता है, बट ही लेफ्ट ओनली हिज डर्टी वेस्ट, उनकी जो गंदी सी बनियान होती है उसको छोड़ देता है, जस्ट टू मेक हिम फील इंसल्टेड, उनको इंसल्ट करने के लिए उनकी जो पुरानी बनियान थी उसको छोड़ के चल जाता है। जिस पे ऑथर ये कहते भी हैं कि उसे लगता है ज्यादा ही क्लीननेस का कुछ शौक था, नहीं तो वो चाहता तो इसे भी ले जाता और धो करके यूज कर लेता। ठीक है बच्चों, फिर इस पे स्टूडेंट्स पूछते हैं बाकी सारे सवाल कि क्या आपको वहां पे स्नेक दोबारा दिखाई दिया, तो इस पे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे स्नेक उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया, ऐसा लगा कि शायद वो स्नेक अपनी ही ब्यूटी में बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो गया, हिप्नोटाइज हो गया और मेरी जान बच गई। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। इज दिस क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द साउंड वॉज फेमिलियर वन, यानी कि जो आवाज थी वो जानी पहचानी लग रही थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर है, तो डॉक्टर को कौन सी आवाज सुनाई दे रही थी। व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, और डॉक्टर को क्या लगा कि कौन सी आवाज है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उन्होंने ये आवाज कितने बार सुनी। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, और ये आवाज कब और क्यों जाकर के रुकी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जान लेते हैं बच्चों। The doctor lived in a room which was full of rats. डॉक्टर एक ऐसे कमरे में रहा करते थे जो कि full of rats था, यानी कि वहां पे बहुत सारे चूहे रहा करते थे। He heard the sounds of the rats. उन्हें rats की sounds हमेशा सुनाई दिया करती थी। There was a regular traffic of rats, यानी कि regular traffic of rats का कहने का मतलब है कि वहां पे ट्रैफिक, यानी कि जो चूहे हैं वो रात भर इधर उधर दौड़ते रहते थे, टू एंड फ्रॉम द बीम। He heard the sound thrice. उन्हें ये आवाज कितने बार सुनाई दी थी, उन्हें ये आवाज 3 बार सुनाई दी थी। The sound stopped suddenly. अचानक से वो साउंड रुक जाती है। Rats had seen a snake. कैसे रुकी वो आवाज बच्चों, क्योंकि जो स्नेक था वहां पे आ चुका था और उसे देख के जितने भी रैट्स थे जो इधर उधर भाग रहे थे वो सब के सब अपने बिल में जाके छुप जाते हैं, इसलिए वो साउंड रुक जाती है। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन और इस आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? जो डॉक्टर है, जब वो मिरर की तरफ देखते हैं, आईने में देखते हैं खुद को, तो वो कौन से दो ऐसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थ शेकिंग यानी कि कह सकते हैं धरती हिलाने वाले, यानी कि बहुत ही ज्यादा अचानक से खतरनाक डिसीजंस डॉक्टर ले लेते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग? ऑथर के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही बड़े डिसीजंस थे। तो दो डिसीजंस क्या थे बच्चों? The doctor took two important earth-shaking decisions while he was looking into the mirror. First one was he decided to shave daily. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रोज क्या करेंगे? शेव करेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर थे उनके लिए ये डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्थ शेकिंग इसलिए थे क्योंकि वो कैसे थे? थोड़े बहुत आलसी डॉक्टर थे और अपनी लुक्स को लेकर के वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उनकी बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड वगैरह रहा करती थी। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि रोज डेली शेव करना एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और थोड़ी सी कह सकते हैं हम पतली सी मूछें भी रखना वो डिसाइड करते हैं। और नेक्स्ट डिसीजन क्या था? ऑलवेज टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, क्योंकि वो ज्यादातर नहीं हंसा करते थे। तो पहली बार जब वो खुद को आईने में स्माइल करता हुआ देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो स्माइल करते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो द सेकेंड डिसीजन ही टुक वाज टू कीप ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, कि वो हमेशा अपने चेहरे पे उस स्माइल को रखा करेंगे। तो दीज वर द टू डिसीजंस, नोट देम डाउन स्टूडेंट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles and he smiles again? In what way do his thoughts change in between and why? देखो बच्चों, आप याद कीजिए जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो डॉक्टर जो है वो खुद को देख करके दो बार स्माइल करते हैं। एक तो पहली बार स्नेक के आने से पहले, जब वो पहली बार अपने आप को देखते हैं और स्माइल करते हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं स्माइल करता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ। तो ये तो उनका फर्स्ट थॉट था, जहाँ पे वो ये डिसीजन भी ले लेते हैं कि वो हमेशा इस स्माइल को अपने चेहरे पे रखेंगे। सेकेंड टाइम वो जब स्माइल करते हैं, जब उन्हें ये लग रहा होता है कि अब मैं इस सांप से नहीं बचने वाला हूँ, इस स्नेक से नहीं बचने वाला हूँ, ये शायद मेरे आखिरी के क्षण है इस दुनिया में, तब वो खुद को देख करके स्माइल कर रहे होते हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मेरी मृत्यु एक स्नेक के द्वारा हो जाएगी और मेरे पास स्नेक बाइट का, डॉक्टर होने के बावजूद भी स्नेक बाइट का क्या नहीं है, जो एंटीडोज होता है वो मेरे पास नहीं है। सो हाउ फुलिश आई एम। तो इस वजह से वो क्या करते हैं? खुद को ही देख करके स्माइल कर रहे होते हैं। नो लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट होगा स्टूडेंट्स, व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल्स, पहली बार वो स्माइल कब करते हैं? ही हैज एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ एडमायरिंग हिज लुक्स एंड प्रोफेशन। जो अपने लुक्स और प्रोफेशन को क्या कर रहे थे? एडमायर कर रहे थे, तब उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। सेकेंड टाइम, इन द सेकेंड इंस्टांस, द डॉक्टर स्माइल्स एट हिज फुलिशनेस। वो अपनी फुलिशनेस पे, अपनी बेवकूफी पे और अपनी हेल्पलेस पे, यानी कि वो कितने ज्यादा लाचार होते हैं उस वक्त कि कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए, इस बात पे उन्हें हंसी आती है। हिज थॉट चेंज आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्नेक। उनका जो थॉट था ये कैसे बदल जाता है? जब उनका एनकाउंटर यानी कि उनका सामना, एनकाउंटर का मतलब होगा बच्चों उनका सामना किसके साथ होता है? स्नेक के सामने होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आता है। थोड़ी देर पहले वही डॉक्टर अपने लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और अपनी तारीफें बहुत, खुद से बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था, और वही तारीफें और वही जो थिंकिंग है वो तुरंत स्नेक के आते ही बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर से वो अब तुरंत क्या बन जाते हैं? एक स्टूपिड पर्सन बन जाते हैं खुद की ही नजरों में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर है कि डॉक्टर क्यों फर्स्ट टाइम स्माइल करते हैं और क्यों सेकंड टाइम स्माइल करते हैं। दोनों स्माइल में क्या था? डिफरेंस था, और ये डिफरेंस आप बखूबी जान चुके हैं। सो नोट डाउन दिस आंसर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। The story about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? जो ये कहानी है ये क्या है? साथ ही साथ डरावनी है, लेकिन इसको एक बहुत ही मजाकिया वे में बताया गया है, नरेट किया गया है, सुनाया गया है। तो इसमें मजाक वाली बात क्या है? क्या इसमें ह्यूमर क्या है? Between dreams and reality, think of contrast present between dreams and reality. Some of them are listed below. The kind of person the doctor is. ये सारी चीजें हमें बच्चों इसमें बतानी है कि डॉक्टर जो है वो कैसा पर्सन है, और द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और वो कैसा बनना चाहता है।
द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो किस तरह की पर्सन से शादी करना चाहता है। द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, और वो चाहता किससे मैरी करना था और किससे आखिर उसका जो शादी है किससे होती है। हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, उसके जो थॉट्स थे वो जब मिरर में पहली बार देखता है, और जो उसके थॉट हैं जब जो स्नेक उसकी आर्म में पूरी तरह से लिपट जाता है तब उसके थॉट्स कैसे बदल जाते हैं, उसकी स्माइल कैसे चेंज हो जाती है। इस सारे डिफरेंसेस को हम जानते हैं एक एक करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, द डॉक्टर इज अ पुअर पर्सन, जो डॉक्टर है वो एक क्या है, गरीब व्यक्ति है। ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। ही लिव्स इन एन अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस, वो कैसे घर में रहता है जहाँ पे कि बिजली भी नहीं है। इट इज स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक स्मॉल रेंटेड रूम है विद प्लेंटी ऑफ रेट्स, जहाँ पे कि बहुत सारे चूहे इधर उधर दौड़ते रहते हैं जो उसके साथ रहते हैं। He has just started his medical practice, उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस सिर्फ शुरू ही की है। So he is not a man of possession और money, तो इसलिए उसके पास कोई बहुत ज्यादा जमीन और जायदाद या फिर हम पैसा नहीं कह सकते कि नहीं है अभी। लेकिन वो बनना क्या चाहता है, वो बिल्कुल उससे विपरीत है। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी इज रिच, वो एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता है। ही ऑल्सो वुड लाइक टू हैव गुड अपीयरेंस, और साथ ही साथ अपनी एक अच्छी अपीयरेंस रखना चाहता है। दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू ग्रो अ थिन मुस्टैच, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक पतली सी मूछें भी रखा करेगा। सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जहां पे बात करी जा रही है शादी की। तो उसका आंसर होगा बच्चों, द डॉक्टर वांट्स टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो भी एक वुमेन डॉक्टर से ही शादी करना चाहता है जिसकी क्या हो, विद गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, एंड अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास खूब सारा पैसा हो। शी वुड बी फैट, वो चाहता है कि वो कैसी हो, वो मोटी हो, ताकि वो उसके पीछे ना दौड़ सके जब वो कोई गलती कर दे। बट होता क्या है बच्चों, ही मैरीज अ थिन रीडी वुमेन, वो एक पतली दुबली लड़की से शादी करता है। हु हैज अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, जिसके पास तेज दौड़ने का क्या होता है बच्चों, गिफ्ट होता है। तो बिल्कुल उल्टा होता है जैसा कि वो चाहता था। थर्ड है स्टूडेंट्स, हिज थॉट्स आर फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फेक्शन। जब वो पहली बार खुद को मिरर में देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होता है। ही डिसाइड्स टू ग्रो मुस्टैच, वो मूछें रखने की सोचता है और हमेशा स्माइल करने का भी डिसीजन लेता है। ही फाइंड्स हिज स्माइल अट्रैक्टिव, वो खुद की स्माइल को कैसा महसूस करता है, अट्रैक्टिव महसूस करता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ही टर्न टू स्टोन, यानी कि वो पत्थर की तरह एकदम जम जाता है जब वहां पे किसकी एंट्री होती है बच्चों, एंट्री होती है स्नेक की। ही सेट लाइक स्टोन इमेज इन द फ्लैश। However, his mind was very active, भले ही उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। He felt the great presence of Creator, उस वक्त उसे भगवान की याद आती है। He decides to write the words, वो क्या वर्ड्स लिखना चाहता है उस वक्त, ओ गॉड आउटसाइड हिज लिटिल हार्ट, यानी कि वो अपने दिल पर ओ गॉड करके ये शब्दों को लिखना चाह रहा था। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये दीज आर दोज थिंग्स विच आर इंक्लूडिंग द ह्यूमर इन दिस स्टोरी। भले ही एक फ्राइटनिंग स्टोरी थी, बट दीज वर्ड्स दीज थिंग्स आर प्रेजेंटिंग ह्यूमर इन द थ्योरी, क्योंकि सारी चीजें कैसी हो रही हैं, सब कुछ जैसा कि डॉक्टर सोचता है उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट ही सारी चीजें होती हैं। सारे इवेंट्स उसके ऑपोजिट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टोरी हैज अ ह्यूमरस फैक्टर इन इट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। Here are some sentences from the text. Say which of them tell you that the author. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं बच्चों, जिसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन से sentences से ये पता चलता है कि जो author था first was afraid of the snake, यानी कि वो snake से डरा हुआ था। B was proud of his appearance, यानी कि वो अपनी appearance को लेकर के बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। C had a sense of humor, यानी कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। एंड डी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, और अब स्नेक से नहीं डर रहा था। तो देखते हैं बच्चों, इन सभी चार्ट की हेल्प से हम इन सभी सेंटेंसेस को पुट करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। तो वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक के अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस आ जाएंगे, इसमें पहला सेंटेंस आ जाएगा स्टूडेंट, वॉज टर्न टू स्टोन, यानी कि आई वॉज टर्न टू स्टोन, यानी कि मैं पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि वो स्नेक से डरा हुआ था। सेकेंड आएगा बच्चों, द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि मेरे आर्म से पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। इससे भी हमें पता चलता है कि जो ऑथर है वो स्नेक से डर रहा था। फोर्थ है स्टूडेंट्स, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, यानी कि वो ओ गॉड शब्द
लिखना चाह रहा था, तो इससे पता चलता है कि वो डरा हुआ था। फिफ्थ इज आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, यानी कि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं और मैं डरा नहीं, ये भी यही शो कर रहा है कि वो डरा हुआ ही था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि जो ऑथर है, जो डॉक्टर है, वो स्नेक से डरा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, वो अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, उसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा आपका, जब वो कहता है आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ठीक है, अगला सेंटेंस आएगा आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, जो वो कहता है कि मैं एक बैचलर हूँ, ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ। तो ये सेंटेंसेस आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर बात करें तो उसके कौन कौन से सेंटेंस होंगे। जब वो कहता है कि आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट द ब्राइट लेटर्स, जब मैं अपने दिल की दीवारों पर क्या लिखना चाह रहा था, ओ गॉड लिखना चाह रहा था, तो ये एक तरह से क्या है बच्चों, ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को जाहिर करता है। एंड नेक्स्ट इज द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, जब वो थीफ के बारे में लिखता है कि वो इतना क्लीननेस में बिलीव करता था वो थीफ, कि वो चाहता तो मेरी वेस्ट को ले जा सकता था और धो करके यूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ से भी ह्यूमर शो हो रहा है। और अगला है बच्चों, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि क्या जो स्नेक है वो खुद को देख करके क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहा था, कि क्या वो भी एक मुस्टैच ग्रो करना चाह रहा था या फिर अपनी आंखों के नीचे मस्कारा लगाना चाह रहा था। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है वो हमें बताते हैं कि भले ही सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस थी, लेकिन उस वक्त भी जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा था, ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। इज इट क्लियर? एंड लास्ट देख लेते हैं, वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, कि वो अब स्नेक से डर भी नहीं रहा था। तो उसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस आ जाएंगे, कि आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन द ग्रेनाइट, यानी कि अब मैं पहले की तरह पत्थर की मूरत बन के नहीं बैठा था, यानी कि अब क्योंकि वो स्नेक का खतरा है वो टल चुका था, बिकॉज स्नेक वॉज बिजी इन लुकिंग इटसेल्फ इन द मिरर। अगला आ जाएगा बच्चों, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि मेरी बॉडी में फिर से ब्लड फ्लो करने लगा था, क्योंकि जब स्नेक डॉक्टर की बॉडी को छोड़ करके चला जाता है तो डॉक्टर क्या करने लग जाता है, फिर से ब्लड को महसूस करने लग जाता है अपनी बॉडी में। तो ये सभी वो सेंटेंसेस थे जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक। ये कुछ सेंटेंसेस है बच्चों, इनको कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस था आई वॉज टर्न्ड, इसका क्या होगा आंसर, कि वो किस में टर्न हो गया था, ही वॉज टर्न टू स्टोन। तो हम लिखेंगे आई वॉज टर्न टू स्टोन। अगला है आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, यानी कि मैं अपनी सांस रोक करके वहां बैठा रहा। तो इसका हो जाएगा बच्चों माई ब्रेथ। एंड लास्ट इज आई इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, अ स्टोन image in the flesh. Is it clear students? तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर के आज जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। In the next class we will meet with another new chapter. Till then students, take care, have a good day and thank you.